मैं यहाँ सिर्फ ईशा की वजह से रुक गई थी। वो जब बेहतर महसूस करेगी तो चली जाऊंगी। ज़मरुद, मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से, कभी भी नहीं। ये सब बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, वो भी अपनी साहब बीवी से। इस एक छत के नीचे अपनी दोनों बीवियों को साथ रखना चाहते हो? ज़मरुद देखो, मैंने मजबूरी में ईशा के लिए दानिया से शादी की है, जल्द तलाक ले लूंगा। तुम्हारे लिए झूठ बोलना आसान होगा। मैं मजीद बेवकूफ नहीं बनना चाहती। तुमने मुझे तलाक देनी थी, दे दी। दानिया से शादी करनी थी, वो भी कर ली। तुमने और छोड़ा ही क्या है जो मैं इस पर बात करूं। और आइंदा जब भी अंदर आना हो तो आने से पहले दरवाजा खटखटा देना। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ज़ुमरुद आपा ठीक है? नहीं पता। वो पुरसुकून हो के अदनान भाई को माफ कर देंगी। क्या कहूँ, मेरी बहन जिद्दी है, मौका मिलते ही चली जाएंगी। और तुम? अम्मी कहती हैं हम रहेंगे, मगर मैं समझती हूँ हम चले जाएंगे। अच्छा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है लतीफ? सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? आपा के बारे में पूछ रहे थे। खैर हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। तुम क्या कर रही थी इसके साथ? क्या ज़मरुद, काश तुमने सारे रास्ते बंद न किए होते, काश कि तुमने मेरी बात सुन ली होती। खुद को मेरी जगह रखकर देखो। तुमने कहा था मुझसे बेहतर तुम्हें कोई समझ ही नहीं सकता, और खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचा था मैंने। बहुत गहरा दर्द महसूस हुआ था मुझे। पहले वो जख्म मैंने तुम्हें लगाया था और अब तुमने भी लगा दिया। ज़मरुद, मैंने अपनी गलती तस्लीम की, मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, मगर देखो तुम भी मेरे साथ वैसा ही कर रही हो ना। मुझे पछतावा है, अब माफ कर दो मुझे। अदनान, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम डूब चुके हैं और तकलीफ में है बहुत। जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक साथ खुश रह सकेंगे। ऐसा मत कहो ज़मरुद, ऐसा मत कहो, हम दोनों बहुत खुश थे। अगर ये ना होता तो हमारी खुशियों का दौर खत्म हो गया है अदनान। जब भी हमें लगा कि एक साथ खुश रहेंगे तभी कोई सानिया हो जाता है। मगर क्या हमने वो सानियात इकट्ठे उबूर नहीं किए थे? क्या हम मौत के मुंह से वापस नहीं आए थे? क्या तुम इतनी आसानी से हार जाओगी? नहीं मालूम, अच्छा होता अगर हम दोनों दोबारा कभी न मिलते। अदनान साहब, मैं माज़रत चाहती हूँ आपको परेशान किया, मगर दरवाजे पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। कौन है वो? उसने नहीं बताया। मेरी वही प्यारी लड़की लौट आई। सुबह बखैर मेरी जान, कैसी हो तुम? अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपा कैसी हैं आप? बेहतर महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, पहले से भी ज्यादा बदतर। कोई मौका ही नहीं छोड़ता है।
मेरी माँ ने मेरी शादी बेच दी ये और बात मेरी कब अपनी भूलेगी? बहन मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। मैं पागल ना हूँ तो और क्या हूँ? बेटी नाराज मत होना, मेरी बात सुन लो मेरी जान। कसम खाती हूँ मैं, जो कुछ भी मैंने किया सब तुम्हारी तो भले के लिए किया और तुम उसे गलत समझ रही हो। ये तो गलत बात है बेटी। एक बात बताओ अम्मी, आपको मुझसे ज्यादा इस घर की फिक्र है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वो गुलदान दिखाऊं? देखिए, ये गुलदान आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। ऐसा करें कि इसे अपने पास रख लें और इसी से बात करें। ये क्या कह रही है? सोई हुई शहजादी। अरे मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। कितनी प्यारी बच्ची है। क्या हो रहा है? सुहा को कुछ हुआ है क्या? क्या चाहती हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? पुरसुकून हो जाए, आपकी बेटी ठीक है। मैं आपको यहाँ एक अहम सच बताने आई हूँ। और वो सच क्या है? आपको लगता है कि आपकी बीवी को हामिद ने नुकसान पहुंचाया और इस हादसे के पीछे वो है। इसका जिम्मेदार आप उसे ठहराते हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है? जिस आदमी ने इसका इकरार किया था उसी ने उसे मारा और फरार हो गया। वो आदमी झूठा आदमी है, किसी और का गुनाह अपने सर ले रहा है। ये बात साबित हो चुकी है। हाँ, और ये सब हुआ कैसे? क्या तुम ये बताओगी कि तुम कहना क्या चाह रही हो? जब आप अदालत में थे तो दुकान वाले ने आपको फुटेज भेजी और इसी तरह हकीकत सामने आई। तुम्हें दुकान वाले के बारे में कैसे पता? जिस शख्स ने उसे ढूंढा और ये यकीनी बनाया कि वो फुटेज आप तक पहुंचे, वो हामिद था। क्या? हामिद था? हामिद का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं गवाह हूँ। हादसे के दिन से वो भी मुजरिम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उसके पास मजबूत सबूत थे तो उसने अपना नाम साफ क्यों नहीं किया? इतने दिनों तक चुप क्यों रहा? वो मुझे बता सकता था। बस यही वो बात थी जो मैं आपको बताने आई हूँ। अच्छा तो कहो जो कहना है, बात को तूल क्यों दे रही हो? सोहा हमारे घर से हादसे से पहले फरार हो गई थी। उसका वापसी आने का इरादा नहीं था, मगर उस हादसे का इल्जाम आपने हामिद पर लगाया और वो इसी खौफ से हामिद के पास वापस चली गई क्योंकि हालात खराब हो सकते थे। ये बात हम सब जानते हैं। अगर ये सच सामने आ जाता तो दोनों खानदानों के दरमियान मसाइल खत्म हो जाते, जो कि वो नहीं चाहता था। वो आदमी पागल है क्या? ये क्या बात हुई? वो चुप रहा था कि हम सब झगड़ते रहे? ऐसा ही है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो सोहा हामिद के साथ ना रहती, वो घर वापस आ जाती। वो चुप रहा ताकि वो उसके साथ रहे। आंखें खोलें, हामिद मोहब्बत करने लगा है सोहा से। अच्छा तो फिर उसने दुकान वाले को क्यों ढूंढा और हकीकत सामने लाने की कोशिश क्यों की? कोई भी अदालत के सामने कसूरवार नहीं दिखना चाहता। उसने मुजरिम और उनके सारे झूठ बेनकाब करने की कोशिश की। जरा बताओगी कि तुम ये सब बताने यहाँ क्यों आई हो? हामिद मेरा शौहर था। उसने मुझसे तलाक ली क्योंकि उसके खानदान वालों ने उसे तुम्हारी बेटी से शादी करने को कहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसे चाहती थी। मैंने सोचा जब सोहा का बच्चा होगा तो हम उसे लेकर अलग हो जाएंगे, मगर हालात तो यहाँ बदल गए। हामिद सोहा से मोहब्बत करने लगा है। मुझे घर से निकाल दिया। क्या किया उसने? जाओ अपनी बेटी को वापस ले आओ ताकि हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकें। और उसे समझा देना कि हमसे दूर रहे। अदनान, अगर ये सब कुछ सच कह रही है तो हमें सुहा को वहाँ से वापस ले आना चाहिए ताकि उस आदमी के असर में ना आए। वो मेरी बेटी का शौहर बनने के लायक नहीं और ना खानदान का हिस्सा। आप यहीं पर रुकिए, आप ये करने की हालत में नहीं है। मैं वहां जाकर देखता हूँ असल सूरत हाल क्या है। अदनान, अकेले मत जाओ, अपने चचा को भी साथ ले जाओ। नवीन साहिबा, परेशान ना हो, मैं इसके साथ जाती हूँ। वैसे भी आप जानती हैं सुहा मेरी ही बात मानती है। ठीक है, अच्छी बात है। तुमसे अल्लाह राजी हो।